माँ मुझे टिफिन दो, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। यूएसए की कंपनी से आज मेरी मीटिंग है। श्वेता अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसी वजह से उसके परवरिश में कोई भी कमी नहीं थी। बचपन से ही उसे ऐशो आराम की जिंदगी जीने को मिली थी। उसकी हर इच्छा उसके मांगने से पहले पूरी हो जाती थी। ये लो बेटा तुम्हारा टिफिन। अच्छा माँ, पिताजी मैं चलती हूँ। और हाँ, शाम तक आते आते लेट हो जाएगा क्योंकि मेरी 2 कंपनी से मीटिंग है। अच्छा तो ठीक है, आने से पहले एक बार अपने पापा जी को फोन कर देना, वो तुझे लेने आ जाएंगे। ओ माँ, अब मैं बच्ची थोड़ी हूँ जो मुझे पापा अब लेने आएंगे। आप चिंता मत करो, मैं अकेले आ जाऊंगी। ओके बाय माँ। बाय बेटा, और अपना ख्याल रखना। श्वेता एक खुले विचार वाली लड़की थी। उसे लाइफ में फ्रीडम पसंद था। श्वेता देखने में तो बहुत सुंदर थी, पर एक अच्छी एंटरप्रेन्योर होने के कारण वो बहुत फेमस भी थी। श्वेता, तुम्हें मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। तुम बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योर हो। जब से मैंने तुम्हें देखा तब से I started feeling something for you and I love you श्वेता। What nonsense! शकल देखी है अपनी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये बोलने की, हैं? और तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करूंगी? तुमसे? जाके शकल देख अपनी आईने में। साला छपरी कहीं का। बेचारा, वो तो अपने दिल का हाल बता रहा था, पर श्वेता ने तो उसे आईना ही दिखा दिया। खैर, लगता है श्वेता का एम्बिशन बहुत बड़ा है। वो किसी भी ऐरे गहरे से प्यार करने नहीं वाली। भाई, आज तो श्वेता ने तुझे अच्छा खासा सुना दिया। देख ना, वही थोड़ी है, तो किसी और को देख ले। श्वेता तो तुझसे पटने को रही। और कोई नहीं, मुझे तो श्वेता ही चाहिए। श्वेता रोज ऑफिस आया करती थी और सुमेर भी उसी की ओर देखता रहता था, पर श्वेता तो श्वेता थी, वो सुमेर को कहाँ भाव देने वाली थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाने के बाद फिर एक दिन श्वेता के घर पे। बेटी, ये लड़का दुबई में रहता है, पता है कितना बड़ा बिजनेस है इसका। घर, गाड़ी, महल, किसी भी चीज की कमी नहीं है। तुम तो रानी बन के रहोगी, रानी, वो भी दुबई में। हाँ श्वेता, तुम तो जानती हो तुम्हारे पापा जी का शुरू से ही मन था कि वो तुम्हारी शादी विदेश में ही करें। हाँ मॉम, सब कुछ सही है अपनी जगह, लेकिन मुझे उस लड़के से मिलना है। बिना जाने समझे ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर लूं? श्वेता के कहने पर उसके पापा ने नितिन को इंडिया बुलाया। नितिन, हम तो आपके बारे में सुनते ही शादी के लिए तैयार बैठे हैं, पर श्वेता तुमसे मिलना चाहती है बेटे। हाँ हाँ पापा, I mean, अंकल जी, श्वेता का कहना बिल्कुल लाजमी है। ऐसे एक दूसरे को जाने बगैर ऐसे कैसे शादी हो सकती है? और यहाँ बात तो शादी की है। आप चिंता मत करो अंकल जी, मैं इंडिया आ रहा हूँ। नितिन, मैं तुम्हें जितना अच्छा सोच रहा था, तुम मुझसे भी अच्छे विचार के निकले। मुझे ऐसा ही दामाद चाहिए था जो मेरी बिटिया को खुश रखे। जी अंकल जी, मैं आ रहा हूँ श्वेता से मिलने। अब श्वेता भी माँ पापा से उसकी अच्छाइयाँ सुनने के बाद वो भी उसे मन ही मन पसंद करने लगी थी। देखते ही देखते दिन बीत गए और अब नितिन भी इंडिया आ गया था। श्वेता, तुम कितनी टैलेंटेड हो। तुम मुझे तो पसंद करती हो ना? सच कहूँ तो मैं भी तुम्हें इतना पसंद करने लगी हूँ कि और किसी का ख्याल भी नहीं आता। तो अब हम शादी के लिए रेडी है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अंकल जी, आपको तो मैंने बोला ही था कि मुझे ये तामझाम वाली शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर आप। हाँ हाँ बेटे, मैं समझ रहा हूँ। हमने भी सिंपल वाला ही अरेंजमेंट किया है। शादी में कुछ करीबी रिश्तेदार ही आएंगे
और बेटा, आपके रिश्तेदार? नहीं अंकल जी, आपको तो पता है कि मेरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद मैं अपने चाचा चाची के साथ रहने लगा और वो मुझे बहुत टॉर्चर करते थे। इसलिए मैंने बड़े होने के बाद उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। मैं उन्हें नहीं बुला सकता। बेटा, दिल छोटा मत करो। अब हम हैं ना, आपसे हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं। आपसे खुद को अकेला मत समझना। श्वेता के पापा को श्वेता के शादी के लिए बहुत जल्दी थी। अब श्वेता भी बहुत नक्शे मारने लगी थी क्योंकि उसकी शादी एक फॉरेनर में रहने वाले लड़के के साथ जो होने वाली थी। श्वेता, तेरे होने वाले मंगेतर से कब मिला रही है हमें? जा जा, मैं नहीं मिलाने वाली। क्या पता तुम में से कोई उन्हें लाइन मारने लग जाए तो। पर श्वेता, जब से तेरी शादी की बात पता चली है तब से बेचारा सुमेर बहुत दुखी दिखाई दे रहा है। ओ रीता, अब मेरे जैसे लोगों के पीछे ये चमचे तो घूमते रहते हैं, तो क्या अब मैं इनसे शादी कर लूं? सो स्टूपिड। श्वेता की बात खत्म होने के पहले ही सुमेर वहाँ पर पहुँच गया और सुमेर को देखकर श्वेता के दोस्त भी चले गए। श्वेता, मैं तुमसे अभी भी बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज तुम ये शादी मत करो। तुम्हें पता भी है कि मेरी शादी किससे हो रही है? दुबई में रहता है मेरा होने वाला हस्बैंड। गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर क्या नहीं है उनके पास। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे छोड़कर तुम जैसे भिखमंगे से शादी करूंगी? बस करो श्वेता, बस। बहुत बोल दिया तुमने। अच्छी बात है कि तुम्हें एक रईस लड़का मिल रहा है शादी के लिए, लेकिन इतना गरूर ठीक नहीं। ओ श्वेता, तुम्हारा स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है उन लोगों से। तुम्हें देखते ही किसी को भी तुमसे प्यार हो जाएगा। फिर वो सुमेर कैसे खुद को रोक पाता? बताओ। मेरे अच्छे स्टैंडर्ड का राज मेरी स्ट्रगल लाइफ है जो किसी ने भी नहीं देखा। मैंने भी सोचा है कि दुबई में भी मेरा एक खुद का ऑफिस होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं खुद तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ऑफिस ढूंढूंगा। आप कितने समझदार हो। आई लव यू नितिन। आई लव यू टू। आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर दें।